आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग इस समाज के छोटे से सिपाही को समय देना जरूरी समझ रहे हैं और इस छोटे से सिपाही से मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक गगन यादव की सांसें चल रही हैं, गगन यादव आपके दिए इस समय को कभी भी बर्बाद नहीं जाने देगा और जितना हमसे हो पाएगा उतना आपकी सेवा में, इस समाज की सेवा में हम मेहनत करते रहेंगे। बस आपसे एक विनम्र निवेदन करके जाएंगे हाथ जोड़कर कि हमसे भूल चूक कभी कोई गलती हो जाए तो हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, समाज को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, समाज की एक पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर भूल चूक कभी इस लंबे सफर में, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबा हमें चलना है, तो इस पूरे सफर में कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा समाज हमें साथ बैठाकर हमारी गलती बताने का काम करे और उसे सुधारने के लिए अपना सुझाव भी दे, लेकिन कभी मुंह ना फुला के बैठे। ये हम अपने समाज से क्या कर जाएंगे। गगन यादव क्योंकि आज समाज के पास लड़ने के लिए तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों से हम मजबूती के साथ तभी लड़ पाएंगे जब हम संगठित रहेंगे। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हम किसी भी मुद्दे में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो जरूरी है हम लोगों का संगठित रहना और जरूरी है हम लोगों का समाज की जब कोई आवाज उठ रही होती है तो उस आवाज में अपनी भी दहाड़ को घोलने का ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक कविता थी ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस समाज, ये समाज अकेला मेरा नहीं है, ये समाज जितना मेरा उतना आपका भी है। इस समाज के मुद्दे जितने मेरे लिए जरूरी है उतने आपके लिए भी जरूरी है। इस समाज में अगर कोई रोता है तो जो पीड़ा हमें होती है वो आपको भी होनी चाहिए। इस समाज में किसी को कोई सफलता मिली है, वो खुश है, तो जितनी खुशी उसे होनी चाहिए उतनी हमें भी होनी चाहिए। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि ये खुश है तो ये खुश क्यों है, और उसकी खुशी के बदले आप दुखी हैं, ऐसा कभी ना हो। क्योंकि इससे समाज जुड़ता नहीं है, समाज इससे टूटता है। आप लोगों को एक दूसरे की सफलता को, एक दूसरे की खुशी को अपनी सफलता, अपनी खुशी मानकर चलना पड़ेगा, तभी ये समाज इस भाव के साथ जुड़ पाएगा। नहीं तो यकीन मानिएगा हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी संख्या बहुत है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। अगर इनको जोड़ा जा सकता है तो भावों के ही सहारे जोड़ा जा सकता है, और अगर भाव नहीं होंगे तो समाज नहीं जुड़ पाएगा। और वही भाव आज हम हर जिले में, हर प्रदेश में अपने लोगों के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम जातिवाद कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा समाज है, जब ये संगठित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि आप उन लोगों की भी लड़ाइयां लड़ो जिनकी लड़ाइयां लड़ने वाला कोई नहीं है। आप रोते हुए के आंसू पोंछो, बेजुबान को आवाज दो, कमजोर को ताकत दो, और कुछ ना कर सको तो बुरे वक्त में उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ। ये हम तभी तो कह पाएंगे जब हमने अपने लोगों को संगठित करके इन्हें ताकतवर बनाया होगा। आज हम अगर अपने परिवार को ना जोड़ें और जाके दूसरे परिवारों में हम घुसने लगे तो बाहर का आदमी क्या कहेगा हमें, तू पहले अपने लोगों को तो जोड़ ले, उसके बाद हमारे घर में घुसना। तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने परिवार को जोड़ रहे हैं। और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मेरा परिवार इस देश का सबसे बड़ा परिवार है। 26 करोड़ है हम, और इतना बड़ा परिवार, तो ये तो हमारी पहली प्राथमिकता बैठती है कि हम इसे पहले जोड़े। और जिस दिन हमने इसे जोड़ दिया तो छोटे छोटे जितने भी और परिवार हैं उन लोगों को भी हम समेट लेंगे। हम तो समुद्र हैं, ये समुद्र ना जाने कितनी नदियों को अपने अंदर समा लेगा। महाभारत में कौन लड़ रहे थे, वो कौन थी? नारायणी सेना। किस जाति के थे वो? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये जातिवाद का विषय नहीं है,
ये विषय है संगठित होने हमारे शौर्य का, हमारे बलिदान का, हमारी गाथाओं का, जो हमने कभी महाभारत में दिखाया था। जो तिरंगा आज आप घुमा रहे हैं, इसका रंग रूप कितने दिन पहले आया, कितने साल पहले आया? अभी तो आया ही है आजादी के बाद। लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को जोड़ने वाला वो कौन सा झंडा हुआ करता था हमारे समाज का? पीताम्बरी। तो आज जितना हम सम्मान इस तिरंगे को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें अपने झंडे को भी देना है, उस पीताम्बरी को भी देना है। जब उस पीताम्बर को हम लहराएंगे तो यकीन मानिए ये ऐसा समाज है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठा हुआ है। इससे बड़ा समाज नहीं है।